पहले थेसलोनिकियों का पुस्तक उसका अध्याय 4 उसका 13 से हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। पौल प्रेरित कलीसिया को जब समझाता है, परमेश्वर से वचन पा करके समझाता है। कोई भी वचन पौल प्रेरित अपनी ओर से किसी को समझाया नहीं है। जब वो अपनी ओर से समझाता है तभी बोलता हूँ प्रभु नहीं है, मैं तुमको समझाता हूँ, ऐसा कलीसिया को बोलता है। प्रभु नहीं बोलता है, अभी मैं बोलता हूँ। इसलिए उनकी जो है हर एक बात स्पष्ट है। यहाँ क्या लिखा है? हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। आप सोने वाले लोगों के बारे में अज्ञानी ना रहो, मतलब जो गुजर गए हैं। पवित्र लोग कलीसिया में पवित्र लोगों के साथ मिलकर के आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। बपतिस्मा लिए हुए लोग, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, ये सब मर जाते हैं। उनके बारे में बाइबल क्या कहती है? वे सोते हैं। वे मर गए करके नहीं लिखा है, वे सोते हैं। हम मरने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम सोने के लिए जा रहे हैं। अमुक समय तक हम सोते रहेंगे। जब प्रभु यीशु आएंगे, हम विश्राम दिन से आएंगे, अपनी अपनी कब्र में से जिंदा होकर के प्रभु के पास मध्य आकाश में पहुंचेंगे। यहाँ क्या लिखा है? हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरे के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। लोगों को दुनिया में आशा नहीं है, मर गए, बस कायम के लिए छूट गए हैं। अभी उनको हम देख नहीं सकते हैं, अभी हम कब देखेंगे, बस सब कुछ रिश्ता खत्म हो गया है करके उनके लिए पीटते हैं, विलाप करते हैं, रोते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु के लोगों के लिए पौल प्रेरित के द्वारा परमेश्वर का क्या सम्मति है, सलाह क्या है? जिंदा जब हम रहते हैं, हमारे साथ हमारा प्रभु क्या करता है हमको मालूम है, अनुभव से मालूम है। जितने प्रभु को अपनाया, प्रभु के मार्ग में चलते हैं, उनके ऊपर आशीषें प्रभु बरसाते रहता है। उनका मृत्यु तक उनका जीवन को वो आशीर्वाद करता है। मृत्यु के बाद इसलिए लिखा है हम सोने के लिए जा रहे हैं, हम एक दिन मरेंगे, उसी के बाद हमारा जीवन में क्या होगा ये भी कलीसिया को मालूम होना चाहिए। कलीसिया को सारी बात का जो है जानकारी होनी चाहिए। अब अज्ञानता में जीना नहीं है। आज हमारा प्रभु है, अच्छा है, प्रभु भला करता है, प्रभु बीमारों को चंगा कर देता है, प्रभु छुटकारा देता है, हमें आशीर्वाद करता है, हमारा काम को सफल करता है। ये सब जीते जी हम अनुभव कर रहे हैं, हम परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं ये सब के लिए। लेकिन मरने के बाद क्या है? मरने के बाद हमारा जीवन में क्या होगा वो भी हमको जानना है। इसलिए लिखा है ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। जिन्हें कोई आशा नहीं है वो लोग शोक करते हैं, रोते हैं। एक साल, दो साल, तीन साल वो रोते रहते हैं, विलाप करते रहते हैं, क्योंकि उनको कोई आशा नहीं है, फिर से मिलने का आशा नहीं है, या यहाँ से गए उनके बारे में उनको कोई भरोसा नहीं है, उनके साथ क्या होगा। कुछ लोग ऐसा मरने वाले लोगों के लिए जो गीत गाते हैं हम थोड़ा सुनते हैं। अभी तुमको मैंने पत्नी पति के लिए गाती है, मैंने तुम्हारे लिए बिछौना बिछा करके रखा, बिस्तर बिछा के रखा, अभी तुम कहाँ सोओगे, अभी तुम कहाँ भटकते फिरते हो, ऐसा पत्नी पति के लिए गाती है। हालेलुया। ऐसे कई प्रकार जो है लोग सो करते हैं, रोते हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ देखो हम अज्ञात ना रहे, वो लोग शोक करते हैं। यहाँ हमें क्या करना चाहिए? देखो क्यों शोक नहीं करना है? क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं, प्रभु के लोगों आप विश्वास करते हैं, हम लोग सब विश्वास करते हैं, मैं विश्वास करता हूँ, मैं इस विश्वास में मैं प्रभु के पास आया हूँ। पैसा के लिए प्रभु के पास नहीं आया, या कुछ चीज़ मुझे मिल जाएगा,
कुछ ऐसा छुटकारा मिल जाएगा, ये मेरा गहरा विश्वास ये नहीं है। मेरा विश्वास ही आपका विश्वास है। यहाँ देखो, हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। हम विश्वास करते हैं यीशु मरा है, जी उठा है, तो आपको क्या फायदा है? यीशु मरा है, जी उठा है, क्यों हमें यीशु के पीछे जाना चाहिए? क्यों यीशु की आराधना करना चाहिए? क्योंकि यीशु दुनिया में पहले एक व्यक्ति मरने के बाद जिंदा हुआ है और सबको दिखाई दिया, सबको बताया और स्वर्ग गया और बोल के गया, मैं जैसा गया वैसा फिर से आने वाला हूँ। वो हमारा प्रभु यीशु है। वो यीशु ने बोला है, मुझ पर जो विश्वास करेगा वो मरेगा तो भी जिएगा। हालेलुया। इसलिए यहाँ लिखा है, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सोए गए हैं, हम लोग यीशु में सोते हैं। हालेलुया। हम मर जाएंगे तो भी यीशु के विश्वास में हम मरेंगे, यीशु के वचन के अनुसार चलेंगे, यीशु के वचन के अनुसार जिएंगे, फिर हम मरते हैं। इसका ही नाम क्या है? यीशु में जो सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। जैसा परमेश्वर ने यीशु को जिंदा किया वैसा आपको भी जिंदा करेगा। यही तो आपका विश्वास है। आज जितने लोग यीशु के पास आए हैं, इस विश्वास के कारण यीशु को कभी छोड़ते नहीं है। चाहे हाथ को काट लेवे, चाहे सिर को काट लेवे, प्राण ले लेवे, तो भी हम यीशु के लिए मरते हैं। कारण ये है कि हमें ये विश्वास है, हम मरेंगे तो भी परमेश्वर हमें जिंदा करेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है, जो अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसको खोएगा, जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उस प्राण को अनंत जीवन के लिए पाएगा। फिर से हम प्रभु के लिए मरेंगे, प्रभु हमें जिंदा करेगा। हालेलुया। फिर से हम अपना प्राण को अनंत जीवन के लिए पाएंगे। इसलिए आज भी लाखों करोड़ों लोग तैयार है यीशु के लिए अपना प्राण तक देने के लिए। प्राण देना पड़े तो भी यीशु को इनकार नहीं करते हैं। हालेलुया। जीसस पुनरुत्थान और जीवन वही है। यहाँ देखो प्रभु के लोगों, 15 हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे। हालेलुया। जो भी पौल प्रेरित सलाह देता है प्रभु के वचन के अनुसार, कौन सा सलाह देता है? हम जो जीवित है, हम जो जिंदा रखने वाला पवित्र लोग हैं, हमें विश्वास है प्रभु यीशु मरा, परमेश्वर उसे मरे हुए में से जिंदा किया है। हम प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की उपासना कर रहे हैं, प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले प्रभु के पवित्र झुंड है। हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे। यीशु जब आएगा, हमारा प्रभु यीशु जब आएगा तब तक हम रहेंगे। समझोगे, आज प्रभु यीशु आता है, हम जिंदा रहते हैं, तब क्या होगा? देखो, हालेलुया। सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे। सो गए मतलब जितने लोग गुजर गए, जितने लोगों की देहांत हुई है, बोलते हैं ना स्वर्गवास हुआ है। हम बोलते हैं, क्रिस्ती लोग बोलते हैं महिमा में प्रवेश किए हैं। मरने वाले को हालेलुया, हम विश्वासी लोग क्या बोलते हैं? ये महिमा में प्रवेश हुए हैं। हालेलुया। प्रभु के साथ मिलने के लिए गए हैं, प्रभु का दर्शन पाने के लिए गए हैं, विश्राम स्थान में गए हैं। हालेलुया। तो हम लोग जिंदा है, यीशु अभी आ जाएगा, प्रभु हमें पहले जिंदा नहीं करेगा। देखो, प्रभु हमें लेके नहीं जाएगा पहले। देखो, सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे, मतलब प्रभु में मरे हुए पवित्र लोगों से पहले हम नहीं जाएंगे ऊपर, वो ही ऊपर जाएंगे पहले। हम बोलेंगे अरे मर गए तो कि उनका तो नंबर बाद में आएगा, पहले हमारा नंबर आएगा। अरे पहले जो है प्रभु में, प्रभु यीशु में जितने पवित्र लोग मर गए, पहले उनका नंबर आएगा। हालेलुया। वो ही जिंदा होएंगे। हालेलुया। क्या लिखा है देखो, उसमें 16 पढ़िए। हाँ, क्योंकि प्रभु यीशु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, हमको लेने के लिए प्रभु यीशु आने वाला है। ये सच बात है।
लेकिन कैसा आएगा? प्रभु को हमारे बारे में इतनी इज्जत है, हालेलुया। प्रभु हमें ले जाने के लिए आप ही उतरेगा, हालेलुया। क्या करेगा? आप ही उतरे, किसी को भेजेगा नहीं, बच्चे को नहीं भेजेगा, या वहाँ पहले स्वर्गदूतों को नहीं भेजेगा, खुद आएगा, हालेलुया। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। प्रधान दूत, स्वर्गदूत, आर्क एंजल, हालेलुया, वो एंजल का जो है शब्द सुनाई देगा, हालेलुया। और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। प्रधान दूत, उनका जो है शब्द सुनाई देगा। दूत बहुत, मतलब मैं इतना जो है विश्वास करता हूँ, बड़ा जो है दूत है, ये शब्द बोलेगा, देखो पृथ्वी में रहने वाले लोगों, प्रभु यीशु अपने पवित्र लोगों को ले जाने के लिए उतर रहा है आप। यही तो शब्द होगा। इस शब्द के साथ दूतों सब उतरेंगे, हालेलुया। और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। वो तुरही का मतलब, वहाँ जो एक जगह में जो फूंकता है, ये तुरही की आवाज है, पूरा दुनिया में आवाज फैलेगी। मतलब आज हम लोग ऊपर जी रहे हैं, पृथ्वी के नीचे, मतलब वो तो गोला है, पूरा जगह में फैल जाएगा, एक ही जगह में। यही तो जो है अनोखी तुरही है। तुरही की आवाज पृथ्वी के जो है फेस में जितने लोग हैं उनको पूरा को सुनाई देगा। और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। इसलिए लिखा, जिस देश का परमेश्वर यहोवा है वो धन्य है, जिस घर का प्रभु यीशु है वो धन्य है, जिस मनुष्य, जिस व्यक्ति का प्रभु यीशु है वो धन्य है। ऐसा दिन आने वाला है प्रभु के लोगों, हम पवित्र लोग मर जाएंगे तो भी तुरही की आवाज सुनते हुए हम तुरंत जो है जिंदा हो जाएंगे। हमारा प्रभु देखो आप उतरने वाला है। हम पढ़ेंगे, एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 2 और 3 वचन हम पढ़ेंगे। मेरे पिता के घर में बहुत से रखने का स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? दुनिया में जब रहते रहते अपने चेलों से, अपना मित्र से, अपने अनुयायी लोगों से प्रभु यीशु ने ये कहा है, मेरे पिता है, उनके घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। मेरे पिता के घर में बहुत सारे जगह है, तो भी मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, हालेलुया। और आगे बढ़ो, 3, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। मेरे पिता के घर में बहुत से जगह है, मैं तुम्हारे लिए, तो भी मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए इस दुनिया से जा रहा हूँ। हम लोग यही विश्वास करते हैं ना, यीशु को क्रूस में चढ़ा दिया है, वो सब सही बात है। यीशु हमारा पाप का प्रायश्चित के लिए अपने आप को क्रॉस पर दिया है और गया स्वर्ग में। क्यों? हमारे लिए, अपने पवित्र लोगों के लिए, उनके वचन के अनुसार जीने वाले लोगों के लिए, अधर्म से, पाप से, अन्याय से भरा हुआ इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर के पवित्र रखने वाले लोगों के लिए एक जगह तैयार करने के लिए प्रभु यीशु गया है। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, फिर आएगा, फिर आकर के हमको भी लेके जाएगा, हालेलुया। जब प्रभु यीशु इस दुनिया में जो क्रॉस पर चढ़ा, 3 दिन जिंदा हुआ और सब लोगों को अपने आप को बताया है कि मैं जिंदा हूँ, देखो मुझे करके, और सारे चेले को, सारे अनुयायी लोगों को जैतून पहाड़ पर लेके गया है। सारे चेलों को देखते देखते वो स्वर्ग में ऐसे ही चले गए हैं और लोगों की आंख से घायल हो गए हैं। ये गलीली लोग थे और आकाश की ओर ताकते रहे। तब वहाँ उसी जगह में 2 पुरुष खड़े होकर के बोले, ए गलीली लोगों, तुमको क्या हुआ गए?
तुम इसी प्रकार आकाश की ओर देखते रहते हो। वो यीशु जैसा तुम्हारी आंख के सामने स्वर्ग में गया है, जैसा गया है वैसे फिर से आने वाला है। ये बात सुनने के बाद प्रभु यीशु आया ही नहीं है। ये लोग यरूशलेम में लौटे। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों यही लिखा है, फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। देखो, वो ही तो सच्चा मित्र भाव है। जहां वो रहता है वहां उनके मित्र लोगों को भी ले जाने वाला है, उनके पवित्र लोगों को ले जाने वाला है। उनका मित्र कौन है? जो उनके वचन के अनुसार चलते हैं वही तो उनका मित्र है। हमने आपको बताया एक बार, यीशु की माँ और यीशु के भाई लोग सब आकर के यीशु को देखना चाहते थे। यीशु लोगों को उपदेश दे रहे थे। एक व्यक्ति आकर के बताए, तेरी माँ आई है, तेरे भाइयों आए हैं, तुझे देखना चाहते हैं। यीशु ने कौन बोला, कौन मेरी माँ, कौन मेरा भाई, कौन मेरी बहन है? जो यहाँ खड़े हैं परमेश्वर के वचन सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, तुम ही है मेरे भाई और मेरी माँ और मेरी बहन। इसलिए प्रभु के लोगों, हालेलुया, फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का प्रेम कैसा प्रेम है देखो, जैसा है जहां वो रहेगा वहां हम सब कायम उनके साथ रहना चाहिए। इसलिए प्रभु के लोगों, मैं आपको बताऊंगा, हमेशा जो है यीशु जैसा बनने के लिए कोशिश करो। सही मित्र भाव यही है। आपका मित्र भाव में आप जब जैसा आगे बढ़ते जाएंगे, जैसा यीशु है, यीशु का स्वभाव है, वैसा आपका स्वभाव बन जाए धीमे 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 धीमे। और यीशु के साथ रहो और यीशु के लिए रहो। यीशु जैसा बनो, यीशु के साथ रहो, यीशु के लिए रहो। इसके सिवाय कोई जिंदगी नहीं है, जिंदगी में कोई कमाई नहीं है। अब ये तीनों कर सकते हैं जिंदगी में, आपके जैसा धन्य इस दुनिया में कोई नहीं है। हालेलुया। यहाँ देखो प्रभु के लोगों, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ये सब खेल है, ये साधारण शब्द है क्या है? इस जो है शब्द का कीमत कितना है, ताकत कितना है। अरे मैं जा रहा हूँ स्वर्ग में, मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, फिर वहाँ तैयार कर दूंगा, यहाँ आकर के तुमको भी ले जाऊंगा। हालेलुया। ये क्या शब्द है? हालेलुया। इस शब्द की ताकत क्या है, इसका वैल्यू क्या है, कीमत क्या है? हालेलुया। इसका दम क्या है? हालेलुया। ये महत्वपूर्ण शब्द है प्रभु के लोग। हालेलुया। हल्के से नहीं लेना है। हालेलुया। इसके लिए तो हम तैयारी कर रहे हैं। हालेलुया। पढ़ेंगे एक तीतुस का पुस्तक, उसका 2 अध्याय 13 पढ़ेंगे। उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहे। हालेलुया। हमें किसी के लिए बाट जोहते रहना है? उस धन्य आशा। हालेलुया। मतलब यीशु आएंगे, मुझे ले जाएंगे। हालेलुया। हम लोग यीशु के लिए नक्की किए हुए पवित्र लोग हैं। यीशु आएंगे, हमें ले जाएंगे, यही तो धन्य आशा है। अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहो। हालेलुया। हमें इसका ही बाट जोहते रहना है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र लोगों, हमारा प्रथम काम है, सबसे महत्वपूर्ण काम है, मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चे को पालो पोसो, बच्चे के पीछे जिंदगी खर्च कर दो। आप देखो 100 बच्चे भी, वो आपके 100 बच्चे, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई कलेक्टर, कोई IPS ऑफिसर, ऐसे जो बहुत महान हो जाए, इस भारत देश में आपकी चलती हो, आपकी पहुंच प्रधानमंत्री तक हो, राष्ट्रपति भवन तक हो, आप जो चाहे कर सकते हैं। आप भी बहुत आयु तक जी हो, अब बहुत एस्टेट होवे, मकान होवे। हालेलुया। नौकर चाकर सब होवे। यहाँ देखो, हालेलुया, ये धन्य आशा आपका जीवन में नहीं है, आप एक बड़ा जीरो है। आपके लिए बाइबल में ये की जो है सलाह है, प्रभु यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहो।
आपका काम यही है। हालेलुया। देखो तो आप लोग कितने घूमे फिरे, कितने कितने अच्छा अच्छा होटल में गए, खाना खाए, रहे, स्टे किए हैं, पूरा भारत देश में, पूरा दुनिया में कहाँ कहाँ गए, अब कितनी भाषा जानते हैं, कितना नॉलेज ज्ञान प्राप्त किए, बुद्धि प्राप्त किए हैं, इस दुनिया में आपको कितने लोग महान बोले हैं, ये सब का कोई वैल्यू नहीं रहेगा आने वाला दिनों में। सिर्फ वही है जिसको प्रभु ले जाता है इस दुनिया से। हालेलुया। वो सबसे महान हो जाएंगे। इसलिए प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु ने सही तरह से कहा, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, मनुष्य सारे जगत को कमा लेवे, मनुष्य सारे जगत में सबसे महान बन जाए, तो भी अपना प्राण की हानि पहुंचाएगा, उसे क्या लाभ है? अपना ही प्राण की हानि में आप लोग बहुत कुछ काम कर रहे हैं, अपना ही प्राण का नुकसान के लिए अब बहुत कुछ कर रहे हैं, अपना ही प्राण को नरक में बेचने के लिए आप जुटे हुए हैं, ताकत बढ़ा करके आप जुटे हुए हैं। आपके विचार, आपकी सोच, आपका काम, आपकी सपना सब आज जिस मार्ग आपको नरक में ले जा रहा है, उस मार्ग की ओर है। अब बदलो प्रभु के लोगों। हम अपना बच्चे के बारे में जितना चिंता करते हैं, नौकरी के बारे में चिंता करते हैं, पत्नी के बारे में, पति के बारे में, सबके लिए चिंता करते हैं, स्वर्ग जाने के विषय में कभी चिंता करते हैं, मेरा प्रभु हमारी चिंता करता है। इसलिए बोलता, जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो, इसके लिए तुमको ले जाने के लिए मैं फिर से आने वाला हूं। उनकी तो हमारी चिंता है, लेकिन हमको तो उनकी चिंता नहीं है। वो जो भी बोल के गए हमारे लिए, उस स्वर्ग के बारे में भी हमारी चिंता नहीं है। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है देखो, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। पहले थेसलोनियंस, फर्स्ट थेसलोनियंस, पहले थेसलोनिका का पुस्तक 4:16, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हुए हैं वे पहले जी उठेंगे। हालेलुया। हम कब्र में रखे ना, हालेलुया। कब्र में रखने का कारण है, हम भस्म नहीं करते, क्या है कि मनुष्य के शरीर को राख बना नहीं देते। हालेलुया। क्योंकि पवित्र लोगों की मृत्यु है, उनकी दृष्टि में अनमोल है, उनकी लाश है, उसको जलाना नहीं है। उसी में परमेश्वर के लोग रहते थे, उनके आत्मा रहती थी, उनका प्राण रहता था। हालेलुया। इसलिए उसको जलाते नहीं है। आप जानते हैं मूसा के बारे में, जब मूसा मरा, परमेश्वर खुद उसको मोआब देश में एक तराई में एक जगह में गाड़ दिया है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में मूसा भी अनमोल था। मूसा मरने के बाद उसकी जो है उसका शरीर है वो भी अनमोल था। हालेलुया। परमेश्वर मूसा का शरीर को काट दिया है, ये चरित्र है। हालेलुया। ये दुनिया में एक व्यक्ति है जिससे परमेश्वर प्रेम रखता है, उसको वो खुद ले जा करके काट देता है। हालेलुया। उनका दूत है मिखाएल है, मिखाएल को भेजता है। तो मिखाएल ये मूसा का शरीर को लेकर के दौड़ रहा है परमेश्वर की आज्ञा लेकर के। हालेलुया। तब शैतान आकर के रुकता है, ये शरीर पूरा मरे हुए लोगों के शरीर पूरा मेरा है, रुकता है। तब ये मिखाएल उसको भला बुरा नहीं बोला है, बोलता है पर प्रभु तुझे डांटे। क्या बोला? प्रभु तुझे डांटे करके लेके चला गया है। और शैतान को भी मालूम नहीं, सबका नजर बंद कर दिया है, किसी का मालूम नहीं है आज का दिन तक मूसा को कौन सा जगह में परमेश्वर ने मिट्टी दिया है। क्या देखो, परमेश्वर आपसे ज़्यादा प्रेम करता है। आप परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम करते हैं, आपके लिए परमेश्वर क्या क्या कर देता है। देखो, हालेलुया। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, आपको लेने के लिए प्रभु खुद आने वाला है। उस समय में ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। मसीह यीशु में जो मरे हैं वो पहले जिंदा हो जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। और देखो दूसरा, देखो उसके बाद 17 पढ़ो। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे
उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। मतलब आकाश और पृथ्वी के बीच में प्रभु यीशु से मिलने के लिए हम भी चले जाएंगे। आज प्रभु यीशु आएगा, यहाँ से कई लोग प्रभु से मिलने के लिए चले जाएंगे। हालेलुया। और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। हम सदा सदा के लिए प्रभु यीशु के साथ रहेंगे। ये कैसा होगा देखेंगे। मैथ्यू का पुस्तक में आएंगे 24:31। हालेलुया। वो तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। हालेलुया। और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे। उसके चुने हुए लोग हम लोग हैं। हालेलुया। प्रभु के पवित्र लोग हैं। हालेलुया। आज मुझे से ये वचन सुनने वाले लोग हैं। क्या करेगा? आकाश के इस कोने से लेकर के उस कोने तक चारों दिशाओं से परमेश्वर के चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे स्वर्गदूत लोग। पहले स्वर्गदूत, तुरही का शब्द आएगा, सुनाई देगी, तब स्वर्गदूत दुनिया के कोने 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 में उतर जाएंगे, परमेश्वर के चुने हुए लोगों को रूपांतर कर देंगे। हालेलुया। हम बोलेंगे यूं ही हो जाता है। अरे उस समय में करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत दुनिया में उतर जाएंगे, लोगों को रूपांतर कर देंगे, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा। बस इतना ही है। अभी कैसा जो है ये रप्चर होता है, रप्चर कैसा होता है करके कभी जो है वीडियो भी आता है। हाँ, सबका सट भी चला जाता है, वो लोग चले जाते हैं। हाँ, खाते खाते चले जाते हैं, पीते पीते चले जाते हैं, यात्रा करते करते चले जाते हैं, काम करते करते चले जाते हैं, सोते सोते चले जाते हैं। इसका कारण क्या है? जब वो उतरेगा, परमेश्वर के दूतों दुनिया के कोने कोने में उतर जाएंगे पहले, और लोगों को तैयार करके भेज देंगे। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। वो तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। हालेलुया। प्रभु के लोगों, क्यों हम धन्य है? जिसका प्रभु परमेश्वर है, जिसका प्रभु यीशु है। हालेलुया। वो धन्य है। जिस समाज का परमेश्वर यहोवा है, वे धन्य है। हालेलुया। प्रभु इस दिन के बराबर कोई दिन नहीं है। हालेलुया। इस दिन में दुनिया के लोग और हमारा लोगों का भेद निकल जाएगा, पता चल जाएगा। हालेलुया। यहाँ देखो क्या लिखा है, देखेंगे। हालेलुया। देखो 17 में, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। मरे हुए लोगों के बारे में विलाप करना, दुख अनिश्चित करना, ये सब की ज़रूरत नहीं। हालेलुया। दुख तो रहेगा, घर में मुख्य लोग नहीं रहेंगे तो क्या होगा? हालेलुया। दुख तो होगा, लेकिन हमें आश्वासन है, हमें शांति है, हम वहाँ मिलेंगे। हालेलुया। यहाँ देखो प्रभु के लोगों, एक वचन और भी पढ़ेंगे कि पहले कोरिन्थियों को पुस्तक उसका 15 अध्याय 51 पढ़ेंगे। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। वो बोलता है हम सब सोने वाला नहीं है। जब प्रभु यीशु आएगा, सारे पवित्र लोग मरे हुए नहीं मिलेंगे। ऐसा ना समझने क्या कि सब लोग मर जाएंगे, दुनिया का नाश हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगा, उसके बाद प्रभु यीशु आएगा, दुनिया में एक ही भी जन नहीं रहेगा, दुनिया का नाश सत्यानाश हो जाएगा, उसके बाद प्रभु यीशु आएगा। ऐसा भी टीचिंग देने वाले लोग होते हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ यही लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। कैसा है? देखो ये क्षण भर में होगा। ऐसा नहीं कि प्रभु अपने दूतों को पूरा दुनिया में जगह जगह भेजेंगे, ये देर नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि 3 घंटे लगेगा, 4 घंटे लगेगा, 5 घंटे लगेगा, नहीं तो 2 मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा। ऐसा नहीं, क्षण भर में भी पलक मारने से ही होगा। जैसे देखो उसके लिए प्रभु यीशु ने एक उदाहरण दिया, जैसे जो है बिजली आकाश के एक कोने से चमकती है और दूसरे कोने तक जाती है,
फट करके आएगी, चली जाएगी। ऐसा ही जैसा बिजली आकाश के एक कोने से आकर के दूसरे कोने पर तक भी चमकती है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, ये क्षण भर में होगा। दुनिया भर के पवित्र लोग जो मरे हुए हैं वो जिंदा होकर के जाएंगे, वो क्षण भर में होगा। और जिंदा रखने वाले पवित्र लोग जब बदल जाएंगे वो क्षण भर में होगा। ये तो परमेश्वर की ताकत है। यहाँ देखो, ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। हालेलुया। तुरही फूंकी जाएगी। अभी हम लोग कौन है? नाशवान दशा में है। हम कौन सा दशा में है? नाशवान दशा में है। जब हमारी मृत्यु है, हमको मृत्यु को देखना पड़ेगा। हम सोने वाले हैं, सोने जा रहे हैं, लेकिन जब तुरही फूंकी जाएगी तब हम अविनाशी दशा में बदल जाएंगे। हालेलुया। इसलिए लिखा है, देखो पहले इसमें 50 में लिखा है, उसी में ही 50 में आओ। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। मांस और लोग मतलब अम्मी तो मांस और लोग है। मांस, लहू और हड्डी से बना हुआ हमारा शरीर है। हालेलुया। ये परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता है। तुरही फूंकी जाएगी, हम एकदम बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे? अविनाशी रूप में बदलेंगे। आपका जो है नाशवंत शरीर अविनाशी को प्राप्त करने वाला है। हालेलुया। अविनाशी दशा में आने वाला है। चाहे आप मर जाएंगे तो भी आपका शरीर जो पहले था वो अविनाशी दशा में आएगा, फिर वहां ले लिया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मांस और लोग परमेश्वर का राज्य का वारिस नहीं होगा। स्वर्ग में जाने के पहले आपका जो है नाशवंत दशा है वो नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ देखो, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। देखो, क्योंकि आवश्यक है कि ये नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और ये मरणहार देह अमृता को पहन ले। नाशवान देह, ये देह कौन सा है? काला हो, गोरा हो, पीला हो, लंबा हो, नाटा हो, कोई क्यों ना हो। हालेलुया। किसी को बाल हो, क्या है? किसी को जल्दी बाल उतर जाता है। बाल हो, किसी को बाल ना हो। कुछ महिला को बाल कम होने से बहुत दुख होता है। हालेलुया। हाँ, से दुख तो होगा, क्योंकि महिला की महिमा उनका बाल है। लेकिन ये सब क्या है? शरीर और लहू है, मांस और लहू है। आपका ये मांस और लहू का शरीर अविनाशी को पहन लेगा। नाशवान देह अविनाशी देह में बदल जाएगा। हालेलुया। ये लिखा, क्योंकि अवश्य है, मतलब ये होने वाला है। स्वर्ग में जाने के पहले आपको बदलना है। आपका शरीर बदलाव लाएगा। हालेलुया। क्या है? ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। फॉर दिस पेरिशेबल बॉडी मस्ट पुट ऑन द इम्पेरिशेबल एंड दिस मॉर्टल बॉडी मस्ट पुट ऑन इमॉर्टलिटी। हालेलुया। हमारा जो है नाशवंत देह अविनाशी को पहनना है। हालेलुया। अमरता है बोलते हैं। अभी हम अमरता ने सदा जीने की दशा में हमारी जो है देह बदल जाती है। हमारा शरीर कैसा बदल जाएगा? हालेलुया। थोड़ा आगे बढ़ेंगे। देखो 54 में आएंगे। जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा गई पूरा हो जाएगा। जय ने मूर्ति को निगल लिया है, जय ने मूर्ति को निगल लिया है। जय विजय। हालेलुया। मतलब मूर्ति के ऊपर प्रभु के लोग विजय पाया है। हालेलुया। हम प्रभु के लोग आखिर मूर्ति पर विजय पाने वाले हैं। इसका ही लिखा है, जय ने मूर्ति को निगल लिया है। आप मूर्ति को खा लेंगे। हालेलुया। निकाल लेंगे अंदर। जिस दिन ये नाशवान शरीर, आपका नाशवान देह
अविनाश को पकड़ लेगा। उस दिन यह वचन पूरा होगा। कौन सा वचन है? जय ने मूर्ति को निगल लिया है। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र लोग मूर्ति पर विजय पाया है। हालेलुया। मूर्ति को हरा दिया है, मूर्ति को निकाल लिया है। हालेलुया। क्या भाग्य है देखो। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। क्यों? आपके प्रभु आपका परमेश्वर हो, यीशु आपका प्रभु हो। आप धन्य क्यों है? हालेलुया। क्या इस दुनिया में अच्छी तरह से खाने पीने के लिए मिलता है? इसके लिए पहनने के लिए अच्छा अच्छा कपड़ा हमको मिलता है इसलिए? हमारा रिश्तेदार बहुत होते हैं। कोई कहाँ मर जाता है तुरंत गाड़ी लेकर के वहाँ पहुँचते हैं। हे प्रभु, यहाँ बहुत लोग मरते हैं हमारे रिश्ते में, हर एक जगह में जाने के लिए हमें आप कृपा देता है, इसके लिए धन्यवाद। नो, कोई भी मरे दूर दूर में भी हम पहुँचेंगे, हम है। हालेलुया। हम अहमदाबाद में कुछ लोग हैं, प्रभु ने बहुत आशीर्वाद हमें किया है। अपने बताड़ू जो ये ना, हालेलुया, हमें बताना तो पड़ेगा ना क्या है, हम है। हालेलुया। हमें प्रभु इंडिया में बहुत आशीर्वाद किया है। जनाऊ जो ये ना, हालेलुया, सबको प्रभु के लोगों फालतू समय निकालना छोड़ करके अपना प्राण के लिए रोवो। हालेलुया। अपना प्राण को पवित्र रखो, शुद्ध रखो। जितने आप दुनिया के लोगों से मिलेंगे उतना आप अपवित्र ही होंगे, अपवित्र ही आपका लाभ है। आप इतना मेहनत करके दुनिया के लोगों के पीछे जाएंगे, मिलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, जितना घूमेंगे, जितना दुनिया में देखेंगे, जितना दुनिया में ज्ञान, फालतू ज्ञान प्राप्त करेंगे, फालतू पहचाने, फालतू रिश्तेदार को बनाएंगे, बटोरेंगे, सब आपको अशुद्धता में ही धकेल देगा। हालेलुया। ऐसा नहीं कहता हूँ कि किसी को किसी से मिलना नहीं, सब कुछ करना है। पहले प्रभु है, पहले परमेश्वर का राज्य और उसका धर्म को खोजो, तब ये सब वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। यदि नहीं मिल जाएगा तो भी आपको कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। यहाँ देखो प्रभु के लोगों, 55 में क्या लिखा है देखो, हम पढ़ेंगे। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही अभी? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? सारे मनुष्य को मृत्यु का स्वाद चखाने वाला है मृत्यु, तेरा डंक कहाँ है अभी? हालेलुया। कहाँ डंक मारेगा अभी? मृत्यु को पवित्र लोग ने जीत लिया है। हालेलुया। हमने प्रभु के द्वारा, प्रभु की सहायता से मृत्यु को जीत लिया है। हालेलुया। आपका जो भरोसा है ना यहाँ, वही तो उसी के अनुसार वहाँ होने वाला है। हालेलुया। आप मृत्यु को जीत लिया है। हालेलुया। मृत्यु को जीतने वाले इस दुनिया में एक ही है, प्रभु के पवित्र लोग जो प्रभु के लिए जी रहे हैं। हालेलुया। आप मृत्यु को जीत लिए हैं। हालेलुया।